नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल मिथिका में, जहां मैं आप लोगों को ऐसी नई नई कहानियां सुनाती हूं जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। और आज मैं आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ कहानी शीतानागा उबा की। शीतानागा उबा का मतलब होता है लंबी जीभ वाली औरत। ये खाने में इंसानी मांस खाते हैं और पहाड़ों के आसपास बने हुए खाली झोपड़ियों में रहते हैं। ये दिखने में बिल्कुल आम बूढ़ी औरतें जैसी होती हैं, मगर एक चीज जो उन्हें आम बूढ़ी औरतों से अलग बनाती है वो है उनकी लंबी सी जीभ, जो करीब 1.5 मीटर तक लंबी होती है, जिसके सहारे वो पहाड़ों में भूले भटके मुसाफिरों का शिकार करती हैं और सिर्फ उनके हड्डियों को छोड़कर बाकी सब कुछ खा जाती है। ये योकाई बाकी योकाई के साथ मिलजुल कर इंसानों का शिकार करती हैं, जिनमें से एक है शूनोबान। एक बार की बात है, तब सर्दियों का मौसम था। एक शाम 2 मुसाफिर इचिगो से एदो आने के रास्ते में पहाड़ों में खो गए। पहाड़ों में रात जल्दी हो जाती है, तो वो रात गुजारने के लिए किसी सराय या कुटिया ढूंढने लगे। कुछ ही दूर चलने पर उन्हें एक टूटा फूटा कुटिया नजर आई। वो उसके पास जाकर दरवाजा खटखटाने लगे और मिन्नतें करने लगे कि उन्हें वहां रात गुजारने दिया जाए। अंदर उन्होंने देखा एक बुढ़िया बैठकर सिलाई बुनाई कर रही है। उन्होंने उन दोनों को अंदर बुलाया और फायरप्लेस में सूखी लकड़ियां डालकर अतिथियों के स्वागत के लिए उसके ऊपर चाय चढ़ा दिया। ठंड बहुत थी, तो वो 2 मुसाफिर गर्मा गर्म चाय पीकर बहुत खुश हो गए और कुटिया के एक कोने में जाकर सो गए। कुछ देर बाद एक आदमी को अपने ऊपर कुछ गीला और बदबूदार महसूस हुआ। उसने आँख खोलते ही देखा वो बूढ़ी औरत दूर चेयर पे बैठकर सिलाई बुनाई करते हुए उसके पास लेटे सोया हुआ साथी को अपनी लंबी सी जीभ के सहारे खा रही है। ये देखकर ही वो डर के मारे जोर से चिल्ला उठा और उसे सुनते ही उस बुढ़िया ने अपनी जीभ मुंह में दबाकर ऐसे सिलाई बुनाई करने लग गई जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं था। तभी खिड़की से एक आवाज आई, अरे शीतानागा उबा, मैं शूनोबान हूँ। तुम्हें आज खाना लाने में इतनी देर क्यों हो रही है? रुको, मैं अंदर आता हूँ। देखते ही देखते उस कुटिया में एक और मॉन्स्टर आ गया, जो करीब 2 मीटर लंबा था और उसका बड़ा सा मुंह खून जैसा लाल था। उसे देखते ही उस आदमी ने एक लकड़ी के टुकड़े से उस पर हमला कर दिया, मगर वो योकाई उसके आंखों के सामने से मानो गायब हो गया। इसी दौरान वो बुढ़िया आधे खाए हुए उसके साथी को लेकर वहां से भाग गई। कुछ देर बाद उस आदमी के आंखों के सामने से पूरा कुटिया ही गायब हो गया और एक खाली सुनसान जंगल में उस आदमी ने खुद को बिल्कुल अकेला पाया। उसने एक बड़े से पेड़ के नीचे रात गुजारी और जब सुबह हुई वो अपने साथी को ढूंढने निकला। कुछ ही दूर एक झाड़ी में उसे अपने साथी का कंकाल मिला, जिसमें मांस का टुकड़ा या खून की एक बूंद भी नहीं लगी हुई थी। तो दोस्तों, कैसी लगी आप लोगों को आज की कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिए। नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा, और प्लीज 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। मैं आप लोगों से मिलूंगी अगले हफ्ते एक और नई कहानी के साथ।